समुचित व्यवस्था न होने के कारण फल सब्जी मंडी एसोसिएशन हड़ताल पर। सीधी जिले के फल और सब्जी के व्यापारी, चाहे थोक व्यापारी हो या फुटकर विक्रेता, अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर विगत 18 फरवरी 2022 को सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे, जहां व्यापारियों द्वारा बताया गया कि पिछले सालों में जब से कोविड-19 का कहर विश्व की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया था, तब से सीधी शहर की सब्जी मंडी को 4 बार विस्थापित किया जा चुका है। कभी गांधी चौराहा स्थित पार्किंग में भेज दिया जाता है, तो कभी स्टेडियम में भेज दिया जाता है, और जब हम वहां अपना व्यापार करने लगे तो रातों रात आदेश जारी कर हमें सम्राट चौराहा स्थित पार्किंग में खदेड़ दिया गया। हमारी समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं है, जबकि फल और सब्जी खाद्य आपूर्ति को सीधी जिले में हम पूरा करते हैं। वहीं व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ साथ जिले भर के छोटे बड़े व्यापारी सीधी शहर स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि हमें एक बार फिर से विस्थापित कर दिया गया है और इस बार हमें बाईपास स्थित नगर पालिका की भूमि में जाने को कहा गया है, जहां खुले मैदान में हमें व्यापार को संचालित करने को कहा गया है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारा समस्त व्यापारियों की मौजूदगी में मीडिया के समक्ष बताया गया कि हमारे द्वारा जिला प्रशासन से कई बार इन बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और ज्ञापन भी दिया गया कि जिला प्रशासन हमें एक सुनिश्चित जगह पर समुचित व्यवस्था करके, जहां पर हमारे व्यापारी भैया और हमारे ग्राहकों को कोई परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था कर ले, उसके बाद हमें विस्थापित किया जाए। जब तक समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं हो जाती, हमारा व्यापार पुरानी जगह संजीवनी पालिका बाजार में ही संचालित करने दिया जाए। लेकिन वहीं जिला प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया, जिससे हम सभी व्यापारी एकत्रित होकर यह सुनिश्चित कर लिए हैं कि 2 मार्च 2022 से फल और सब्जी की दुकानें बंद रखेंगे और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अब देखना यह होगा कि इन व्यापारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ हरकत में आता है, इन व्यापारियों की मांग पूरी हो पाती है या हड़ताल जारी रहेगी, देखने वाली बात होगी। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल जैसे क्षेत्र में काफ़ी फल और ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल और हर जगह में पहुंचाया। अब 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ये अनिश्चित काल आप हड़ताल कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो आपके पास फ़ोन लगाते तो उस वक्त आप क्या व्यवस्था करेंगे? वो अति विशिष्ट जो है उस बात को रखा जाएगा, तो उस चीज़ में जो है फल की आपूर्ति की जाएगी। जनता को किसी भी प्रकार से परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, जनता को हम परेशान नहीं करेंगे। हमारी मुहिम जो है वो प्रशासन की ओर है। जैसे गायनी वार्ड में आप लोग हमेशा हर हफ्ते फल बांटते हैं, तो क्या ये इसमें जो हड़ताल चले तो गायनी वार्ड में फल वगैरह वितरण आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? बुधवार को हमारी तरफ से, हमारी एसोसिएशन की तरफ से फल वितरण का कार्यक्रम होता है, वो अनवरत कार्य जो है चलता रहेगा। मैं बात करना चाहता हूँ, व्यापारी मानती है तो सीधी जिले की जो जनता है फल से वंचित हो रही है, सब्जियों से वंचित हो रही है, तो इस पे अगला कदम आपका क्या होगा? क्या है कि जनता के लिए सोच के हम लोग पूरा कोरोना में जो रिस्क लिए और 2 साल से लेते आ रहे हैं। प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, सीधी की जनता की बात। हमारी बस जिम्मेदारी है क्या? सिर्फ हम ही बस है क्या? शासन प्रशासन किस लिए होता है? जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? सिर्फ हमारी जिम्मेदारी। हमारे लिए कौन सुनने वाला है? हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाए? हम जनता के लिए सोच के 2 साल से रोड में पड़े हुए हैं। आप उसी के लिए आप अनसर में बैठे हैं। हाँ, तो आप अपनी सुविधाओं के लिए अनसर में बैठे, जनता की सुविधाओं के लिए अनसर में नहीं बैठे हैं। जनता की जो यहाँ पे गरीबे हैं, जो अस्पताल है, ये सारी चीजें, उनके लिए आप क्या व्यवस्था? हमारी ये काम प्रशासन का है, व्यवस्था करना, खाद्य आपूर्ति करना, ये प्रशासन का काम है। ये त्रेता द्वापर चला रहा है कि आप जैसे व्यापारी हर गरीबों को मुहैया कराते हैं, सब्जी फल और गरीबों तक पहुंचाते हैं, घर घर जाके पहुंचाते हैं। ठीक, आप शासन प्रशासन प्रकार, शासन प्रशासन की गलत चीज़ है। व्यापार आपको यहाँ पे नहीं करने दे रहे, कहीं अलग मंडी ले जा रहे हैं, लेकिन आप जनता के प्रति क्या करेंगे? जब हमारा जीवन गरीबों की बात कर रहा हूँ, जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे हाईवे है, आप लोग एक भी दिन उसको, उस समस्या को ले जाके आप लोग ने कहा कभी उसको बताया कि कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं? बताइए, कहाँ तक आपकी बात पहुँचाएं हम? हमारी आप जहाँ तक आपके पहुँचा सकते हैं, अगर आप भी हमारे इस लड़ाई में सहयोग करेंगे उसका भी धन्यवाद। सहयोग में है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हमको भी सब्जी फल पहुंचाया है कोरोना काल जैसे में, हम ये मानते हैं। अगर हम ये नहीं मानते कि ये इनके सब के लिए नहीं करना है तो 2 साल तक हम नहीं पड़े रहते। आप लोगों ने क्या कहीं पे
मैदान का ये चीज़ें जो मध्य प्रदेश शासन गवर्नमेंट की ज़मीन है, कहीं ना आप लोगों ने भी उस चीज़ को चूजा है कि नहीं कि हमको क्या करना है? उस चीज़ को आप पसंद करें कि हम कहाँ पे जाना है? वो बोला था मैंने, हमने बोला कि एक यातायात के पास पीछे ज़मीन है नगर पालिका की बहुत बड़ी है, उसमें तो आप वहाँ पे यातायात थाना भी है तो हमको सुरक्षा भी मिलेगी। प्रशासन ने नहीं सुना, अचानक से फरमान आता है कि आपको कल से उस वहाँ पे जाना है खुले मैदान में। हम लोग क्या है, हमारी भी कुछ है कि हम भी पूरे जिले की खाद्य आपूर्ति करते हैं। सीधी जिले के कौन से क्षेत्र को चाहते हैं? हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं, शिवराज सिंह से अलावा और आपके मोदी तक पहुँचाएंगे। हमारी बात सिर्फ यही है, कितने एकड़ की जमीन 3 एकड़ की जमीन चाहिए हमको, जिसमें सब्जी, फल, आलू प्याज के सभी व्यापारी के लिए भविष्य को लेके, भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुविधा मिले, जिससे जो समस्या अभी आ रही है या हुई थी वो ना आए, कम से कम आगे के 40-50 साल। शहर से कितनी किलोमीटर दूरी तक चाहते हैं आप? हमको शहर के बीच में तो कहीं जमीन है ही नहीं मध्य प्रदेश शासन की। बाईपास में दे दें, हल्का बाईपास से अंदर भी दे सकते हैं, आधे किलो 1 किलोमीटर अंदर। रोड में चौड़ी चाहिए, बस हमें रास्ता चाहिए चौड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी दिनों से फल का व्यापार कर रहे हैं और मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने कल से शहरों में प्रचार करके कैसे कल से फल की व्यवस्था बंद करने के लिए कैसे आपने विचार किया? इसमें क्या कमियाँ आपको शासन द्वारा मिली है? आज से 25-30 साल पहले जब मंडी का निर्माण हुआ था तब यहाँ की जनसंख्या कुछ कम थी, व्यापारी भी कम थे। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है और धंधा भी बढ़ गया है, वहाँ जगह ही नहीं है। हम लोगों को ज़बरदस्ती भेज दी गया ग्राउंड वगैरह, तो वहाँ कोई सुविधा तो है नहीं। गर्मी में और धूप में जितनी परेशानियाँ हैं कोई नहीं सह सकता, जानवर भी नहीं सकता। जानवर भी छाँव ढूंढता है, पानी बरसता है, गर्मी पड़ती है। हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है दुर्व्यवहार, उसके विरोध में हम लोगों ने बंद का आह्वान किया। आपने शासन प्रशासन के पास कहीं न कहीं पिछले 2 सालों से लगातार ज्ञापन चालू है। 2 सालों से तो कोरोना काल चल रहा है। बस 2 सालों तभी से जा रहा डेली। अब आप क्या चाहते हैं कि कैसे मंडी बने, कहाँ पे बने, कितना शासन द्वारा किसी सुविधा मिले? उनके पास सब फंड वगैरह दिया है, प्रपोजल है भोपाल में। ये लोग कोई खर्चा ही नहीं करना चाहते। यहाँ के कलेक्टर और SDM साहब हाथ बांधे बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक से आपने बात किया या सांसद से बात किया आपने? उनका क्या कहना है? उनका कोई रोल नहीं, उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। तो हमारा तो प्रशासन से ही है ना। विधायक क्या करेंगे? विधायक को थोड़ी मंडी बनाएंगे। हमने वोट उनको दिया, उन शासन प्रशासन के बीच में वो हैं और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए मैंने उनको चुना है। कृषि उपज मंडी की तरफ से दिया गया प्रपोजल भोपाल में पड़ा हुआ है। ये अफसरों का काम है कि वहाँ से अगर मान लीजिए कि शासन प्रशासन नहीं खुलती तो कितने दिन आप मंडी बंद करेंगे? बंद अब जब तक सबके साथ है ना, सबके साथ है ना। जैसा सब करेंगे तैसा करेंगे, मंडी भी सहयोग से चलेंगे। एक बात बताओ, कोरोना काल में हमने वहाँ 2 महीने दुकान लगाई थी, पता चला इधर सामान बेच रहे हैं, पीछे गैया खा गई। हमारी गुडविल क्या है? हमारी गुडविल क्या है? एक व्यापारी गुडविल है कि गैया हाँकते रहे। एक सवाल ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने पता चला इधर माल बेच रहे हैं, उधर एक न कोई उठा के चला गया हमारा। क्या करें उसको? हमारी गुडविल क्या है? भागते रह गए पीछे, क्या करते रहे? तो इसके लिए कोई आंदोलन करें आप, मंडी बंद करें, व्यापार बंद करें। भाई व्यापार बंद करके कर तो रहे हैं, यही व्यापार तो ये कितने दिन के लिए व्यापार बंद करेंगे? अनिश्चितकालीन। भाई हमारा कहने का मतलब जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक करेंगे। आज आ जाए, अभी आ जाए, हम लोग समाधान देते हैं। जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसको कहीं न कहीं जनता रुकेगी। आपकी जनता आते हैं और आपकी एक संस्था भी चलती है जो निःशुल्क फल और ये सारी चीज़ वितरण की जाती है। तो क्या ये जब ये लॉकडाउन आप लगा देंगे, फल वितरण कर देंगे, तो इसके लिए आपने कैसी व्यवस्था की है हॉस्पिटल के लिए? फल पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में जब वितरित होता है हो रहा है। यदि कहीं कोई समस्या हो गई उनको फल नहीं मिलेगा। 2 साल से सिर्फ जनता के लिए ही संघर्ष किए। पूरे जिले में रहेगा या शहर तक सीमित रहेगा? किसका हड़ताल? शहर सीधी जिले में हमको मतलब मंडी की व्यवस्था करनी। शहर तक भाई हमको शहर तक ही सीमित रहेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट जितना है अपना नहीं। अपने हम लोग अभी चाह रहे हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, पूरा सीधी जिला हो। नहीं यार, अभी तक जो है तो सीधी में मतलब यही अगर शासन और प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है, आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं, क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या होगा आपको? हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग मार्केट बंद रखेंगे।